इंदौर में फर्जी आईडी बनाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एटीएस ने अंदेशा जताया है कि फर्जीवाड़े के इस खेल में सिमी के कई आतंकियों के भी फर्जी आईडी कार्ड बना दिए गए हैं। मंगलवार को इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में फर्जी आईडी बनाने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को इनसे पूछताछ के बाद एटीएस ने यह खुलासा किया है। एटीएस ने इस बात का भी अंदेशा जताया कि इस फर्जीवाड़े में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। पूरे फर्जीवाड़े का एक अहम पहलू यह भी है कि तमाम फर्जी प्रमाण पत्र समाधान सेंटर पर बैठकर बनाए जा रहे थे, जो कि आम जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं, और ये कर्मचारी एसडीएम के डोंगल का इस्तेमाल करते थे। वोटर आईडी कार्ड हो या फिर राशन कार्ड, बगैर एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर के वो जारी नहीं हो सकते, यानी कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट ही नहीं निकल सकता। तो फिर एक डोंगल में ये सब कुछ सेव था, उसका पासवर्ड भी ये जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें पता था। इसीलिए ये माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। अब इस नए खुलासे से पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। केस के वो हम लोग इंट्रोगेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली कैसे प्रक्रिया रहती है, क्या करते हैं और क्या सिस्टम्स बने हुए हैं, और जो आरोपी हैं, जो इनके पास जिनको अभियुक्त को भी पकड़ रखा है, वो लोग कौन कब से पदस्थ है, उनका क्या काम रहता है, किस तरह से फंक्शन होता है वहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सर इसमें कोई एटीएस के जवान भी आए थे कल पूछताछ करने में? सर जी, एटीएस जवान आए थे कल पूछताछ करने में, तो अपने इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करते हैं, वो मेरे ख्याल से एटीएस के लोग बता पाएंगे। आज आप लोग अभी तक जो 18 जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 4 ऐसे व्यक्ति थे जो कि एपिक कार्ड बनाने में, वोटर आईडी कार्ड बनाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करते थे, जो फाइनल रिजल्ट के रूप में रहते थे। उन 4 लोगों का पुलिस रिमांड लिया है। उनसे पूछताछ करके वो कौन से कंप्यूटर में काम करते थे, किस प्रकार से वो काम करते थे, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जो है हमारी विवेचना जो टीम है वो जो है कलेक्टर ऑफिस जाएगी, और जो कमरे जो सील कर रहा है उनसे वो जो हार्ड डिस्क वगैरह था वो विधिवत रूप से जलाया। तो साफ तौर पर एटीएस ने पूछताछ की और उसमें यह भी खुलासा हुआ कि जो एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, उसमें उस शाखा में 4 जो कर्मचारी थे वो काम करते थे, जिनका पुलिस रिमांड लिया गया है। लेकिन ये सब कलेक्टर और बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा था। एक तरीके से सरकारी जो कर्मचारी है उनकी मिलीभगत से इनकार बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। वसीम अहमद से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला इसीलिए क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जैसा परिचय पत्र जो एक भारत की नागरिकता प्रदान करता है, उसे फर्जी तरीके से बना देना, और संभावना यही जताई जा रही है कि कई ऐसे लोगों को ये दे दिए गए होंगे जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जी बिल्कुल विजय जी, एक स्थिति इस वक्त सामने आती है इस कार्रवाई को देखकर कि एक तरफ एटीएस देश के दुश्मन यानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए अपने जवानों को खो देता है, शहीद हो जाते जवान, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक हलके में ही अफसरों की लापरवाही के चलते कहे या फिर उनकी मिलीभगत के चलते कहे फर्जी आईडी कार्ड बना दिए जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यदि फर्जी आईडी कार्ड बन जाता है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपराधी आतंकवादी उसका इस्तेमाल करके कई अन्य दस्तावेज बना सकता है, जैसे कि राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट सहित आराम से शहर में रह सकता है, और यदि किसी दिन वो पकड़ाता भी है तो अपने आप को भारत का नागरिक साबित करके या जिस आईडी पर है वो वाला नाम साबित करके आराम से किसी भी कार्रवाई से बच सकता है। पूरी बात सामने है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, आशंका है, और हर बार की तरह बड़ी कार्रवाई में सिर्फ प्यादे फंसे हैं। बड़े नाम अब तक सामने नहीं आए, या तो उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है या बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कैसे यह हो सकता है कि बगैर एसडीएम के डिजिटल साइन के एपिक कार्ड जारी हो जाए? यदि कार्ड जारी भी होते हैं, जैसा कि प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि इसमें जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर उन्होंने जारी कर दिया, तो नैतिक सी बात है कि क्या एसडीएम या तहसीलदार की यह जवाबदारी नहीं थी कि वो क्रॉस चेक करे कि किस किस के कार्ड जारी हुए हैं? अगर वो क्रॉस चेक नहीं करते तो इसे क्या समझा जाए? ऐसे में यदि इस बार भी अधिकारी बचते हैं तो फिर समझ में आता है कि किस तरह से राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा का दम भरने वाले ये अधिकारियों की मौजूदगी में फर्जीवाड़ा होता है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग की कमी थी, ये साफ समझा जा सकता है, और इतना महत्वपूर्ण और इतना अहम जो काम है उसमें मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है, लेकिन अधिकारी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे और उसी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। जांच चल रही है और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए।
तो बहरहाल खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।